अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड बाइट। आज हम बात करेंगे बहुत दफ़ा पूछा जाने वाले सवाल के मतलब कि वेट लॉस के दौरान स्पेशली और वेट गेन या वेट मैनेजमेंट के दौरान रोटी का इस्तेमाल रखना चाहिए कि ब्रेड लेनी चाहिए। ब्रेड से रिलेटेड भी आ जाता है कि ब्राउन ब्रेड लेनी चाहिए कि वाइट ब्रेड लेनी चाहिए, कैलोरीज़ क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सी हेल्दी है और कौन सी इफ़ेक्टिव है स्पेशली इन केस ऑफ वेट लॉस। इन सब पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि वेट लॉस में एक्चुअली ऐसा होता क्यों है कि हम रोटी को बंद कर देते हैं, ब्रेड पे आ जाते हैं। ब्रेड भी अक्सर लोग बंद करके सैलेड पे या डिफरेंट तरह की डाइट्स कर रहे होते हैं, एग डाइट एंड डिफरेंट। तो वो सारी डाइट्स का क्या मकसद है और उससे वेट लॉस होता भी है कि नहीं होता। ऐसी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स को फॉलो करना या कैलोरीज को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देना हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आपका एक लिहाज से वेट ड्रास्टिकली कम तो हो जाता है, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल नहीं है, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल अप्रोच नहीं है। आप डाइट कितनी ही देर तक कर सकते हैं। जो वेट आपने उतारा होता है अनहेल्दी तरीके से वो बाउंस बैक करता है और डबल आपको वो वेट चढ़ता है। अगर आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैलोरीज लेते हैं, हेल्दी डाइट करते हैं, डाइट भी लाइफस्टाइल बना लेते हैं उस डाइट को, तो आपका वेट जो है वो कंट्रोल रहता है। आपको फर्दर वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये आपको ओवरऑल जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उसको भी ओवरकम करता है। हेल्दी डाइटरी अप्रोच से या लाइफस्टाइल से आप उगताते नहीं हैं, आप में कोई कमज़ोरी नहीं होती, आप न्यूट्रिशनली हेल्दी रहते हैं। इसी तरह अगर रोटी की बात की जाए, चपाती की बात की जाए, तो चपाती हमारी स्टेपल डाइट पे आती है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। अगर हम डाइट करते भी हैं तो वो फॉर वक्तन तो हम छोड़ देंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि हम बैक टू रोटी या चावल पे आएंगे, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे कल्चर में खाई जाती हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, चपाती आपको मोटा नहीं करती। चपाती कितनी क्वांटिटी में खाई जा रही है, किस तरह बन रही है और कौन सा आटा इस्तेमाल हो रहा है वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है। सबसे पहले अगर आटे की बात की, कोशिश करें होल व्हीट आटा यूज़ करें, चक्की का आटा इस्तेमाल करें। जितना रिफाइंड आटा होगा वो उतना लेस न्यूट्रिशियस होगा, उसमें उतना फाइबर कम होगा। वेट लॉस के लिए फाइबर ही हेल्पफुल होता है, फाइबर ही आपकी वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। इसी तरह अगर आप चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं और होल व्हीट चपाती इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो वेट लॉस में हेल्प करेगी, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगी और ओवरऑल वेट गेन में भी हेल्दी है। जितना फाइबर का इंटेक हम ज़्यादा रखेंगे उतनी जल्दी हम वेट लॉस भी कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। अब चपाती के साइज़ की बात की जाए, चपाती का साइज़ से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो डो मैटर करता है। आपका पेड़ा कितना है, आपका पेड़ा कितने ग्राम में है, कितना उसका वेट है, इसी से अंदाज़ा होता है कि आप आटा कितना कंज्यूम कर रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट कितने ले रहे हैं। अगर पोर्शन का मद्देनजर रखकर हम ग्राम में बात करें तो आपके जो एक डो का या पेड़े का जो वेट है वो 80 ग्राम या 100 ग्राम के बीच होना चाहिए। ऐसे चपाती का साइज़ मैटर नहीं करता, उसमें आटा कितना इस्तेमाल हुआ वो मैटर करता है। अगर आप चपाती के साइज़ को ओवरऑल देखना चाहें तो आपका जो साइज़ होना चाहिए वो 6 इंच की चपाती जो होती है वो एक पोर्शन होती है, और जो कि मोस्टली सीडी साइज़ आ जाती है और मोस्टली इंडियन चपाती जो होती हैं। ये चीज़ कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। हमारे कल्चर में चपाती का साइज़ बिल्कुल 12 इंच के इक्वल होता है या 13 इंच के। अगर इसी तरह कैलोरीज़ की बात की जाए, एक चपाती जो होल व्हीट से बनी हुई सादी चपाती, एक पोर्शन उसका हमें 80 कैलोरीज देता है। अब बात कर लेते हैं ब्रेड की। वाइट ब्रेड लेनी चाहिए कि ब्राउन ब्रेड लेनी चाहिए। ऑब्वियसली ब्राउन और ब्रांड ब्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि हमने हाई फाइबर का इंटेक रखना है। जितना ज़्यादा फाइबर होगा उतना हम हेल्दी रहेंगे, ओवरऑल वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। अगर ब्राउन ब्रेड या ब्रांड ब्रेड की बात की जाए, एक स्लाइस जो है वो एक पोर्शन है और एक पोर्शन जो है ब्रेड का, एक स्लाइस जो है हमें 80 कैलोरीज ही देता है, जितनी एक चपाती देता है। अगर चपाती और ब्रेड के कंपैरिजन किया जाए तो जो ब्रेड आती है वो एक्चुअली मैयर होके आती है और एक प्रॉपर साइज़ और प्रॉपर कैलोरीज और प्रॉपर हर चीज़ कैलकुलेटेड आती है, तो आपको वो जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स आप ले रहे होते हैं। एक ये बेनिफिट आ जाता है। चपाती ये होता है कि अगर आप कैलकुलेशन करके बना रहे हैं, मैयर करके बना रहे हैं डो को और फिर चपाती को, तो फिर ठीक है कि आप चपाती ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो ब्रेड है वो कैलकुलेटेड होती है, तो उससे ये होता है कि आपका पोर्शन जो होता है वो कंट्रोल जाता है। अगर ओवरऑल देखें ब्रेड और चपाती में डिफरेंस, तो ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं है। आई वुड सजेस्ट अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, चपाती ना छोड़ें। अगर आप चपाती नहीं छोड़ सकते या कल्चरली एक चीज़ है
तो चपाती ही लें, चपाती से भी वेट लॉस हो जाता है। अगर आप जौ की रोटी या चक्की के आटे की बनी रोटी इस्तेमाल करते हैं तो गो फॉर रोटी, रोटी भी वेट लॉस करवाएगी। अगर आप ब्रेड खाना पसंद करते हैं तो ब्रेड को भी आप कंट्रोल पोर्शन में ले सकते हैं। जैसे एक स्लाइस एक पोर्शन, अगर आप 2 स्लाइस ले लेंगे तो वो 2 पोर्शन हो जाएंगे, वो डबल हो जाएगा एक चपाती के बनिस्बत। इसके अलावा जो लोग वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करना चाहते हैं या वाइट ब्रेड के शौकीन हैं, फॉर वेट लॉस स्पेशली आई वोंट रेकमेंड वाइट ब्रेड, क्योंकि कैलोरीज तो सेम है, 80 कैलोरीज वाइट ब्रेड का एक स्लाइस दे रहा है, एक ही स्लाइस 1 पोर्शन है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, और सारी चीज़ें सेम है, लेकिन इट लैक्स विटामिन्स, इट लैक फाइबर हमारा एक्चुअली मेन है वेट लॉस के लिए। तो जब फाइबर नहीं होगा तो वो हेल्थ को प्रमोट नहीं करेगा, और इट कम्स इन रिफाइंड फॉर्म, और वाइट ब्रेड में शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। चपाती हो या ब्राउन ब्रेड हो, दोनों इक्वल कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। हमारा जो मेन गोल है हाई फाइबर डाइट लेना, तो अगर दोनों से फाइबर आ रहा है तो दोनों बेहतरीन है, और पोर्शन कंट्रोल में दोनों लिए जा सकते हैं फॉर वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट या ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए। सो पर पोर्शन कंट्रोल रखें, कोशिश करें सादी चपाती का इस्तेमाल करें, पराठों का इस्तेमाल ना करें। वेट मैनेजमेंट हो, वेट लॉस हो या ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जितना हो सके फ़ैट कंटेंट, सैचुरेटेड फ़ैट को कम रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी भी तरह की क्यूरी आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल।